परी और ड्रैगन की यात्रा। एक बार की बात है, एल्मायरा नामक एक रहस्यमय भूमि में एक जादुई साम्राज्य था जो समय की तहों में छिपा हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां परियां सूरज की किरणों पर सरकती थीं, पन्ने के जंगलों के ऊपर ड्रैगन दहाड़ते थे और नदियां प्राचीन मंत्रों के रहस्यों को फुसफुसाती थीं। परियों में लायरा नाम की एक परी थी जो अपने सुनहरे पंखों के लिए जानी जाती थी, जो पिघली हुई धूप की तरह चमकते थे। उसके पास एक जिज्ञासु हृदय और एक अदम्य साहस था। परी के दायरे से बहुत दूर ऑब्सीडियन चट्टानों और एशियन बंजर भूमि के पार केल नाम का एक ड्रैगन रहता था, जो अद्वितीय शक्ति वाला प्राणी था, लेकिन एकांत से बोझिल था। वह अन्य ड्रैगन की तरह नहीं था जो अराजकता में आनंद लेते थे। केल शांति चाहता था, लेकिन एक अभिशाप से बंधा हुआ था जो उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए खतरनाक बनाता था। एक भाग्यशाली दिन लायरा और केल के रास्ते इस तरह से पार होने वाले थे जो एल्मायरा के भाग्य को बदल देगा हमेशा के लिए। एल्मीरा कोई साधारण राज्य नहीं था। इसका दिल क्रिस्टल ऑफ इटर्निया के साथ तालमेल में धड़कता था। एक ऐसा रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें जीवन का सार समाया हुआ है। फूल कभी मुरझाते नहीं थे, नदियां हीरे की तरह चमकती थीं और परियों का जादू इसकी चमक के नीचे पनपता था। लेकिन एक भाग्यशाली भोर आकाश धूसर हो गया, नदियां सूखने लगीं और एल्मीरा के जीवंत जंगल शांत हो गए। क्रिस्टल चुरा लिया गया है, परी परिषद के सबसे बड़े सदस्य एल्ड्रिन ने कांपती आवाज में घोषणा की। परिषद ने बताया कि उनके स्काउट्स ने चोर को एशन वेस्टलैंड्स में निषिद्ध गुफा में खोज लिया था, एक उजाड़ क्षेत्र जिस पर केल का शासन था। ड्रैगन उसकी क्रूरता और लपटों से डरता था। परिषद ने उग्र रूप से बहस की। प्रत्येक सदस्य अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर लायरा, जो उन सभी में सबसे छोटी और सबसे साहसी थी, आगे बढ़ी। उसके सुनहरे पंख दृढ़ संकल्प के साथ फड़फड़ा रहे थे। मैं क्रिस्टल को वापस लाऊंगी, उसने कहा। कक्ष में चीख पुकार मच गई। बच्चे, यह बहुत खतरनाक है, एल्ड्रिन ने चेतावनी दी। खतरे से मैं नहीं डरती, लिरा ने जवाब दिया। मुझे डर इस बात से लगता है कि अगर हम डर के कारण अपने घर की रक्षा करने से पीछे हट गए तो क्या होगा। जादुई धूल की थैली, मूनस्टोन का खंजर और साहस से भरा दिल लेकर लिरा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। एशियन वेस्टलैंड्स का रास्ता खतरों से भरा था। लेरा की पहली परीक्षा कांटेदार छाया के रूप में आई। एक जंगल जो संवेदनशील लताओं से शापित था, जो यात्रियों को फंसाती थी। जैसे ही वह घने जंगल से गुजरी, लताएं उसे अपने अंधेरे आलिंगन में खींचने की कोशिश करते हुए बाहर निकल गईं। लेरा ने जल्दी से अपनी जादुई धूल छिड़की, जिससे लताएं पीछे हट गईं और सांपों की तरह फुफकारने लगीं। जंगल से परे उसका सामना ब्लाइटेड मार्श से हुआ, जहां हवा जहरीली धुंध से भरी हुई थी। अपने मूनास्टोन खंजर का उपयोग करते हुए उसने जादुई कोहरे को चीरते हुए ब्लेड की चमक से एक सुरक्षित रास्ता बनाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती स्काईफैंग घाटी थी, जहां भयंकर हवाएं उसे रसातल में फेंकने की धमकी दे रही थी। अपनी सारी ताकत जुटाते हुए वह ऊपर की ओर बढ़ी। उसके सुनहरे पंख तूफान में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहे थे। आखिरकार, पस्त लेकिन अडिग, वह निषिद्ध गुफा में पहुंच गई। गुफा का प्रवेश द्वार काले पत्थरों का एक दांतेदार मुंह था, जिसमें से गर्मी की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही लायरा अंदर गई, उसने गुफा के फर्श से पिघली हुई नदियां बहती देखीं। उनकी चमक से भयानक छायाएं पड़ रही थीं। इसके केंद्र में इटर्निया का क्रिस्टल था, जो ऑब्सीडियन के एक कुर्सी पर लटका हुआ था। इसकी रखवाली कर रहा था केल। उसका विशाल रूप तराजू और आग के पहाड़ की तरह कुंडलित था। मैं इटर्निया के क्रिस्टल के लिए आया हूं, लायरा ने घोषणा की। केल की हंसी गरज की तरह गूंज उठी। और मुझे लगता है कि तुम इसे मुझसे ले लोगी, छोटी परी। मैं लड़ना नहीं चाहती, लायरा ने शांति से कहा। मैं केवल समझना चाहती हूँ, तुमने क्रिस्टल क्यों लिया? केल की लाल आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे लालच से चुराया है, जैसा कि कहानियां कहती हैं? क्रिस्टल ही मेरी एकमात्र आशा है। एक अभिशाप मुझे इस गुफा से बांधता है।
मुझे अकेले रहने के लिए मजबूर करता है। केवल इसकी शक्ति ही मुझे मुक्त कर सकती है। लायरा का दिल नरम हो गया। अगर तुम जो कहते हो वह सच है, तो हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, जो खो गया है उसे वापस पाना। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। केल ने उसका अध्ययन किया। उसका उग्र व्यवहार ठंडा पड़ गया। बहुत अच्छा परी, लेकिन ये जान लो, हमारी यात्रा आसान नहीं होगी। अभिशाप की पकड़ मजबूत है और ऐसे लोग हैं जो इसे टूटते नहीं देखना चाहेंगे। जब वे साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो लायरा और केल को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी ताकत और भरोसे की परीक्षा ली। क्रिस्टल की शक्ति से आकर्षित एशियन वेस्टलैंड्स के छाया जीवों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। लायरा की त्वरित सोच और मंत्रमुग्ध धूल ने जीवों को फंसा लिया, जबकि केल की शक्तिशाली लपटों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनका रास्ता उन्हें व्हिस्परिंग गॉर्ज तक ले गया, जहां संदेह और भय की आवाजें उनके दिमाग में भर गईं। लायरा लगभग भयावह फुसफुसाहटों से अभिभूत होकर केल की आश्वस्त करने वाली उपस्थिति से चिपक गई। उनके झूठ को जड़ न जमाने दें, उसने अपने पंखों से उसे ढंकते हुए गुर्राया। बदले में लायरा ने केल को आशा को फिर से खोजने में मदद की। जब अंधेरे जादू के तूफान ने उसके संकल्प को तोड़ दिया, तो उसने उसे शाप से परे उसके लिए इंतजार कर रहे जीवन की याद दिलाई। तुम इस गुफा से कहीं बढ़कर हो केल, उसने कहा। तुम्हारे पास एक रक्षक का दिल है, विध्वंसक का नहीं। अपने परीक्षणों के माध्यम से लायरा ने केल के डरावने बाहरी स्वरूप से परे देखा और केल को एहसास हुआ कि सबसे छोटे जीवों में भी अपार शक्ति हो सकती है। जब वे एल्मायरा पहुंचे, तो परियां शुरू में केल से डरी हुई थीं, लेकिन लायरा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज स्थिर थी। वह हमारा दुश्मन नहीं है, वह भी हमारी तरह एक पीड़ित है। साथ मिलकर हम उसके अभिशाप को तोड़ सकते हैं और अपने राज्य को फिर से स्थापित कर सकते हैं। परिषद ने क्रिस्टल की शक्ति को अपने प्राचीन जादू के साथ मिलाकर नवीनीकरण का अनुष्ठान करने पर सहमति व्यक्त की। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया, हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। केल बीच में खड़ा था। जैसे ही अभिशाप का खुलासा होने लगा, वह दहाड़ने लगा। उसके शरीर से छायाएं फूट पड़ीं। हवा में घुलने से पहले मुड़ती और तड़पती रहीं। अंत में केल रूपांतरित होकर उभरा। उसके तराजू सुनहरे रंग की चमक से चमक रहे थे और उसकी कभी डरावनी दिखने वाली आंखों में अब सूर्य के समान गर्मी थी। एल्मायरा की परियां और ड्रैगन, जो लंबे समय से भय से विभाजित थे, जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। लायरा और केल एकता के प्रतीक बन गए, यह दिखाते हुए कि सबसे असंभावित सहयोगी भी एक साथ महानता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी की सीख। लायरा और केल की विस्तारित कहानी हमें सहानुभूति और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि दिखावे धोखा दे सकते हैं और किसी की कहानी को समझने से डर और अविश्वास की बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि बड़े अच्छे के लिए उसका सामना करने की इच्छा है। और कभी-कभी दयालुता के सबसे छोटे कार्य ही दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं।